दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 908 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, यानी कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम जो है एमसीक्यू को भी देखेंगे, प्लस में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको भी देखने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट देखेंगे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469025568 इस नंबर पे है। आप आंसर की के लिए जो है इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिया शब्द किस भाषा का है? तो हिस्टोरिया शब्द जो है ये आपका ग्रीक भाषा का है। यहाँ पे ग्रीक ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, विद्यालय समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है? तो विद्यालय समाज का दर्पण है, ये जो कथन है ये जॉन डीवी ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मूल्यांकन का आधार है, तो मूल्यांकन का आधार जो है विश्वसनीयता, वैधता, प्रभावशीलता, ये सभी है, तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, किसके अनुसार पाठ्य पुस्तक के ज्ञान की शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक होती है? किसने कहा था ये आपको बताना है। तो ये कहा था एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी कहता है कि पाठ्य पुस्तक के ज्ञान की शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। तो मूल्यांकन द्वारा जो है छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का, छात्र की स्थिति का, छात्र की सामाजिक स्थिति का, छात्र की सोच का। तो इसमें किस चीज़ का पता चलता है? तो छात्र की स्थिति कैसी है, मतलब छात्र में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका पता चलता है छात्र की स्थिति का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, ये इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से खाली स्थान क्षमता का विकास होता है। तो ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, ऑप्शंस नहीं भी मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अवलोकन और विश्लेषण की क्षमता का विकास होता है। बचपन बचाओ आंदोलन जो है 1980 में शुरू हुआ था, इसको कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया था। ठीक है, याद रखिएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक गामक अवस्था की आयु खाली स्थान होती है। तो जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष आप लिख सकते हैं। परियोजना विधि के जन्मदाता जो है वो किल पैट्रिक है, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, उस परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन मानेंगे जो सामाजिक संबंधों में हो। यह परिभाषा जो है डेविस ने दी थी। इसके बाद जो है, ज्ञान के निर्माण का एक तरीका लिखिए, यानी कि उपागम लिखना है। तो ज्ञान का निर्माण कैसे हो सकता है? प्रयोग करके जो है किया जा सकता है ज्ञान का निर्माण। अच्छी शिक्षण विधि की एक विशेषता लिखिए। तो अच्छी शिक्षण विधि में जो है विश्वसनीयता, स्पष्टता, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और इसके बाद में जो है, खोज विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खोज विधि को जो है अन्वेषण विधि भी कहते हैं, अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। इकाई योजना की कोई एक परिभाषा लिखनी है। तो सैमफोर्ड के अनुसार मैंने परिभाषा बताई है, सावधानी पूर्वक चयनित विषय वस्तु की रूपरेखा जो कि अधिगमकर्ताओं के अनुरूप हो, इकाई योजना है। ठीक है, सैमफोर्ड कहते हैं सावधानी पूर्वक चयनित विषय वस्तु की रूपरेखा जो अधिगमकर्ता जो सिखा रहा है ना उसके अनुरूप हो, वो इकाई योजना कहलाती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, सामाजिक अध्ययन में 4 प्रमुख विषय समूह कौन से हैं? तो कौन से वो विषय समूह है जो सामाजिक अध्ययन में आप पढ़ते हैं? ठीक है, पहले ईवीएस में पढ़ते थे, अब जो है सामाजिक अध्ययन में इसको पढ़ाया जा रहा है। तो सामाजिक अध्ययन में जो है हम इतिहास को भी पढ़ते हैं, भूगोल को भी पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र को भी पढ़ते हैं और अर्थशास्त्र को भी पढ़ते हैं। इन चारों विषयों को पढ़ते हैं। तो ये चारों विषय हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे, यानी किससे अनजान थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है ना लोहे के बारे में नहीं जानते थे। तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो एग्जामिनर आपको ऑप्शंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है इसका सही आंसर होगा। सक्रिय अधिगम प्रविधि खाली स्थान है। तो सक्रिय अधिगम प्रविधि कैसी होती है? तो ये जो है छात्र केंद्रित होती है। तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला दूसरा ऑप्शन सही है। वेदों की कुल संख्या खाली स्थान है। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आर्थिक समस्याओं की समझ का अध्ययन खालिस्तान में किया जाता है। तो आर्थिक समस्याओं की समझ का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में मूल्यांकन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो मूल्यांकन की सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो ये होती है कि उसमें विश्वसनीयता होती है। तो यहाँ पर जो है ये विश्वसनीयता जो है सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य। अर्थशास्त्र हम शिक्षण क्यों करवाते हैं? अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो अर्थशास्त्र शिक्षण का अभी मैंने बताया था। यहाँ पे अर्थशास्त्र शिक्षण का क्या होता है काम? आर्थिक समस्याओं की समझ का अध्ययन करवाना। तो यहाँ पे आर्थिक समस्याओं की समझ विकसित करना जो है इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये जो है पुणे से किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद में भारतीय संसद का उच्चतम सदन या उच्च सदन जो है कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना विधि का प्रथम सोपान क्या है? तो परियोजना विधि में प्रथम कार्य क्या करते हैं? परिस्थिति को जो है उत्पन्न किया जाता है। ठीक है ना, कार्यक्रम क्रियान्वित करना या कार्य का मूल्यांकन करना नहीं होता, बल्कि परिस्थिति उत्पन्न करना होता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में पूछा गया है तमिल भाषा में रामायण लिखी किसने लिखी थी? तमिल भाषा में जो रामायण लिखी थी वो कंबन ने लिखी थी। यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा के खालिस्तान एवं खालिस्तान से मिलकर के बना है। तो यूनानी भाषा के जो है पृथ्वी और वर्णन से मिलकर के बना है, जिसको इंग्लिश में जियो प्लस ग्राफी कहते हैं। तो जियो और ग्राफी जो आप लिखेंगे ये ज़्यादा सही माना जाता है यूनानी में। इसके बाद में संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन खालिस्तान का है। तो इसको हर्ष कोविट्स ने दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हर्ष कोविट्स ने दिया था। इसके बाद जो है कंप्यूटर टेलीविजन कंप्यूटर शिक्षण अधिगम के खालिस्तान साधन है। तो कंप्यूटर से और जो टेलीविजन से हम क्या करते हैं, दृश्य से भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो दृश्य श्रव्य साधन है ये। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले आंकड़े जो है वो खालिस्तान आंकड़े कहलाते हैं। इसको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, इसको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, अनुसंधानकर्ता द्वारा जो भी एकत्रित किए जाते हैं आंकड़े उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ब्लूप्रिंट खालिस्तान निर्माण से संबंधित है। तो ब्लूप्रिंट किससे निर्माण करता है? ब्लूप्रिंट के माध्यम से जो है प्रश्न पत्र का निर्माण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के इस शब्द से लिया गया है। तो हिस्ट्री शब्द जो है हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है सही होता है। इसके बाद में जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में मूर्त प्रयोगों का काल जो है 7 से 11 वर्ष माना जाता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट होता है। परियोजना विधि के प्रतिपादक जो है वो किलपैट्रिक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक तैयार करने हेतु दार्शनिक सिद्धांत क्या है? तर्क को स्थान दिया जाता है, गहन विचार समायोजित किया जाता है, सत्य की खोज भी। उपरोक्त सभी सही है इसमें। सामाजिक विज्ञान में इकाई शिक्षण का प्रथम पद जो है वो क्या है? तो इकाई शिक्षण में जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तुतिकरण। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में इकाई शिक्षण का प्रथम पद। इसमें उद्देश्य भी देना चाहिए पर उद्देश्य दिया नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन से खालिस्तान का विकास होता है। तो सामाजिक विज्ञान अध्ययन से जो है अवलोकन और विश्लेषण का विकास होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा अवलोकन और विश्लेषण जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अवलोकन और विश्लेषण। इसके बाद जो नेक्स्ट है, बचपन बचाओ आंदोलन खालिस्तान से प्रारंभ हुआ था। तो सन 1980 से प्रारंभ किया गया था इसको, और कैलाश सत्यार्थी ने प्रारंभ किया था। मुद्रित माध्यमों से शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य खालिस्तान का विकास होता है। तो किसका विकास होता है? मुद्रित माध्यम से जो छपे हुए चीजें हैं उनसे किस चीज का विकास होता है? तो उसमें जो है अंतः क्रिया का विकास होता है। मुद्रित छपी हुई चीजों से जो है हम अंतः क्रिया करते हैं। और यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता खालिस्तान को माना जाता था, या खालिस्तान थे। तो आप जानते हैं किल पैट्रिक जो है इसके निर्माता थे या जन्मदाता थे। दैनिक पाठ योजना को ही खालिस्तान कहते हैं। तो दैनिक पाठ योजना को ही कालखंडवार योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रादेशिकता का विकास करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना, सामाजिकता की भावना का विकास करना, धार्मिकता की भावना का विकास करना। तो सामाजिक विज्ञान का मेन जो है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका इसमें?
राष्ट्रीय भावना का विकास करना। ठीक है, सामाजिकता की भावना का विकास करना, सॉरी, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिकता की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना, प्रादेशिकता का विकास करना। हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिकता की भावना का विकास करना। ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विद्यालय समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन डेवी का है और ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सामाजिक विज्ञान की उत्तम पाठ्य पुस्तक हेतु कौन से बिंदु होने चाहिए? तो उत्तम पाठ्य पुस्तक जो है बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है स्पष्ट और सरल होनी चाहिए और क्षेत्रीय पर्यटन को महत्व देना चाहिए। तो उपरोक्त सभी सही है इसमें। ऐतिहासिक साक्ष्य वह कच्चा माल है जिसके द्वारा इतिहासकार भूतकाल की पुनर्रचना करता है। किसने कहा था? ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है दया राम साहनी ने कहा था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता होती है। अधिगम के लिए आकलन जो है वो मुख्य सहभागिता की प्रक्रिया, अंक प्रदान करना और सीमित प्रक्रिया और तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण। तो इसमें अधिगम के लिए आकलन करते हैं हम तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान नाम पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं। सामाजिक विज्ञान की ये परिभाषा जो है किसने दी थी? तो ईवी वेस्ले ने दी है। ठीक है, इसके बाद जो है सामाजिक विज्ञान की विषय सामग्री द्वारा एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने छात्र के सम्मुख वर्तमान विश्व को स्पष्ट एवं सुगम बना सके। यह कथन किसने दिया था? बाइंग एंड बाइंग ने दिया था। बी ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन का प्रमुख कौशल है। तो जो है सामाजिक विज्ञान विज्ञान जो है अध्ययन करते हैं उसका प्रमुख कौशल क्या है? वस्तु स्थितियों एवं विचारों का विश्लेषण करना और विभिन्न वस्तु स्थितियों तथा विचारों का संश्लेषण करना। दोनों ही सही है इसमें। तो ऑप्शन जो है करेक्ट होता है और वह दोनों। इसके बाद जो है इसमें पूछा गया आपसे सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किस विषय का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान में जो हम इतिहास भी पढ़ते हैं, भूगोल भी पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सभी सही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया भवन, स्मारक चिन्ह, मुद्राएं एवं उपकरण किस प्रकार के स्रोत संदर्भ है? तो ये तत्कालीन स्रोत संदर्भों में गिने जाते हैं। ठीक है, अभी के अभी तत्कालीन। इतिहास में भगवान के दर्शन होते हैं, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन जो है क्रॉम्वेल ने कहा था। इतिहास में भगवान के दर्शन होते हैं। सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता। यह विषय जो है कौन सा है? तो सामाजिक अध्ययन के अंदर हम नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं। रसायन शास्त्र जो है हम नहीं पढ़ते। तो ये जो है आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सामाजिक अध्ययन शिक्षण के द्वारा छात्र स्थापित करना सीख लेता है तो वो समन्वय स्थापित करना सीख जाता है। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की परंपरागत विधि है। परंपरागत विधि क्या है? पाठ्य पुस्तक विधि है ना। पुराने समय से जो है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सामाजिक विज्ञान शिक्षण होता रहा है। सामाजिक विज्ञान का सबसे अधिक महत्व किसमें है? व्यक्तिगत दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से, उपयुक्त सभी से। तो उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन जो है कहा था किलपैट्रिक ने। WH किलपैट्रिक का कथन है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो है वो क्या है? वो होती है उद्यमी विधि। ठीक है, ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। और उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित है जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपयोग में लाया जाता है। शिक्षा के प्राप्ति के उपयोग में लाया जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। ठीक है, याद रखिएगा। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। दोबारा देखिए, सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। ये परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जो दी है NCERT ने। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होता है। विद्यालय समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये सामाजिक विद्यालय समाज का दर्पण है, जॉन डीवी का है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे? सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अच्छी शिक्षण विधि की मुख्य विशेषता क्या है? तो मनोवैज्ञानिकता भी होती है, इसमें क्रियाशीलता भी होती है, व्यवहारिकता भी होती है। उपयुक्त सभी सही है।
सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक तैयार करने के मुख्य दार्शनिक आधार या सिद्धांत कौन से हैं? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गहन विचार, तर्क एवं चिंतन को स्थान, उपरोक्त सभी सही है। मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह मूल्यांकन की परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है डांडेकर ने। ठीक है, डांडेकर ने ये परिभाषा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान समाज के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है। तो सामाजिक विज्ञान जो है समाज के आधारभूत तत्वों का अध्ययन होता है। राज्य के लिए खालिस्तान तत्वों की आवश्यकता होती है। तो राज्य के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। वो 4 तत्वों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक हैं, सभी को पता है। हर्बर्ट के अनुसार पाठ्य योजना के 5 पद होते हैं, जिसे हर्बर्ट की पंचदीपीय प्रणाली कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, संस्कृति शब्द का अर्थ है। तो संस्कृति का अर्थ होता है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। संस्कृति शब्द का अर्थ होता है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रेरक कौन है? तो जॉन पियाजे जो है, जॉन पियाजे, उन्हें जो है कहा जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक। और संस्कृति शब्द जो है आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि संस्कृति किसी समाज के गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र रूप का नाम है। ठीक है, संस्कृति जो है समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र रूप का नाम होता है। आंकड़ों के प्रकार लिखिए। तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। पाठ्यपुस्तक क्या है? तो हेरोलिक के अनुसार पाठ्यपुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता लिखिए। तो यह अधिगम को बेहतर बनाने के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्रदान करता है। तो ये चीज आप इसमें लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी जो है यहाँ पर अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन से खालिस्तान का विकास होता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सामाजिक विज्ञान अध्ययन से जो है अवलोकन और विश्लेषण का विकास होता है। तो यहाँ पर जो है अवलोकन और विश्लेषण सही होगा। सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, यह कथन खालिस्तान का है। तो यहाँ पे ग्लिन है और जानस और ब्राउन है। जानस और ब्राउन ने तो सामाजिक परिवर्तन के बारे में कुछ अपना जो है स्टेटमेंट नहीं दिया था। ग्लिन का दिया हुआ है, लेकिन ये कथन जो है डासन और गेटिस का है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के बारे में जो है इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो अगर ऑप्शन नहीं है तो आप जो है जो जिसका स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो आप दे सकते हैं ग्लिन का। बाकी जो एक्चुअल आंसर होगा डासन और गेटिस होगा। समुदाय बालक के लिए जीवन की प्रयोगशाला है, यह कथन है। तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन जो है ये कहा था मुफात ने। तो यहाँ पे जो है आपका ये वाला ऑप्शन सही होता है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है जॉन डेवी ने कहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषता है कि व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होता। ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ जो एमसीक्यू होता है उसकी विशेषता ये होती है कि व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होता। जो आंसर होगा वो आंसर होगा ही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? अगर आप नागरिक है किसी देश के तो आपकी नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है? यदि कोई नागरिक कुछ गलत, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कि यदि कोई नागरिक कुछ गलत कार्यों का दोषी हो जो देश और संविधान के लिए खतरा पैदा करता हो और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, तो उसकी नागरिकता केंद्र सरकार समाप्त कर सकती है। या फिर आप बता सकते हैं, किसी चीज की सभी विशेषताओं और विवरणों को मानसिक रूप से संयोजित करके बनाया गया। ओहो, ये दूसरे का क्वेश्चन है। अवधारणा क्या होती है? अवधारणा क्या होती है? तो अवधारणा के बारे में यहाँ पे आंसर दिया गया है। ये पहला जो नागरिकता के बारे में हम पढ़ लिया, अब दूसरा जो अवधारणा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अवधारणा ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सेकंड का आंसर है। तो इसमें देखिए सेकंड में क्या पूछा गया, अवधारणा क्या होती है? तो किसी चीज की सभी विशेषताओं या विवरणों को मानसिक रूप से संयोजित करके बनाया गया विचार जो है वो अवधारणा कहलाती है। और खोज विधि क्या है? तो खोज विधि का आंसर यहाँ पे दिया गया है। खोज विधि शिक्षण की एक शैली है जिसमें विद्यार्थी स्वयं या समूहों में अपनी गति से समस्याओं के समाधान पर शोध करते हैं।
तो ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड कंसाइज शब्दकोश द्वारा पाठ्यपुस्तक की परिभाषा लिखिए। तो ऑक्सफोर्ड कंसाइज क्या कहता है कि पाठ्यपुस्तक वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षक मार्गदर्शन देता है तथा वह ज्ञान की शाखा की एक प्रामाणिक पुस्तक होती है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड कंसाइज शब्दकोश के अनुसार पाठ्यपुस्तक वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षक मार्गदर्शन देता है तथा वह ज्ञान की शाखा की एक प्रामाणिक पुस्तक होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन की प्रमुख विशेषता क्या होती है। कई बार बता चुका हूं, अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता है कि यह एक व्यापक प्रक्रिया है, छात्रों का जो है प्रतिपुष्टि इससे प्राप्त होता है, यानी फीडबैक प्राप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे उद्देश्य दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट उद्देश्य हो गया राष्ट्रीयता का विकास करना। यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। श्रव्य यांत्रिक साधन है, तो श्रव्य यांत्रिक जिसे हम सुन सकते हैं तो रेडियो है ना, तो वो ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। सामाजिक विज्ञान की अच्छी शिक्षण विधि की विशेषता क्या होती है। तो उसमें क्रियाशीलता, मनोवैज्ञानिकता, व्यवहारिकता सब आती है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है। सामाजिक विज्ञान की उत्तम पाठ्यपुस्तक के चयन से संबंधित बिंदु क्या है। तो यह जो है बाल केंद्रित और स्पष्टता और सरल होनी चाहिए, तो उपयुक्त सभी सही है, इसमें दो ऑप्शन। मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को क्या देती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, भोजन की प्रेरणा तो देगी नहीं, विराम की प्रेरणा नहीं देगी, श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देगी, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है ना। इसी का जो आपका इंग्लिश वर्जन है, जो बच्चे इंग्लिश में यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है, द मेन एम ऑफ सोशल साइंस टीचिंग इज टू डेवलप नेशनलिटी। ठीक है, यहाँ पर और मैकेनाइज्ड लिसनिंग सोर्स कौन सा है, वो रेडियो है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग स्किल ऑफ सोशल साइंस, तो एक्टिवनेस है, बिहेवियरिज्म और साइकोलॉजिकल, ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे सब आ जाएगा। रिलेटेड पॉइंट ऑफ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल साइंसेज, तो चाइल्ड सेंटर भी होता है, क्लैरिटी भी होती है, सिंप्लिसिटी भी होती है, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। एवोल्यूशन प्रोसेस गिव्स ए स्टूडेंट तो मोटिवेशन फॉर गुड वर्क जो है देती है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब देखिए इसके बाद में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पूछा गया है, शिक्षण इकाई के तत्व लिखिए। शिक्षण इकाई के तत्व क्या क्या हो सकते हैं, तो आप जो है बता सकते हैं। इसमें उद्देश्य होता है, ठीक है, उद्देश्य होता है। उसके अलावा जो है विषय वस्तु की रूपरेखा भी शामिल होती है शिक्षण इकाई में, और जो है शिक्षण गतिविधियां होती हैं। उसके अलावा जो है इसमें आपका शिक्षण अधिगम सामग्री भी इस्तेमाल होता है और मूल्यांकन भी इसमें किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो है इसके जो क्या है रूपरेखा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र क्या है, जिसको हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी के नाम से जानते हैं। तो किसी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल या कॉलेज के प्रमुख द्वारा उस छात्र को जारी किए जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है जो संस्थान छोड़ रहा होता है। यानी कि जो भी विद्यार्थी संस्थान छोड़ रहा होता है उसके लिए टीसी जारी किया जाता है। यह प्रमाणित करता है कि छात्र ने अपने सभी बकाया शुल्क चुका दिए हैं, उसका आचरण जो है वो अच्छा था या खराब था, और अंतिम कक्षा में उसने कौन सी उत्तीर्ण हासिल की, कौन सी पोजीशन थी, और अन्य संस्थान में जो है उसको कानूनी रूप से प्रवेश लेने की अनुमति होती है। इतिहास जानने के दो स्रोत के नाम लिखिए। तो एक स्रोत जो हो सकता है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, और एक हो सकता है साहित्यिक स्रोत, ठीक है, जैसे कि आपका वेद पुराण, उससे ले सकते हैं। और पुरातात्विक स्रोत में जो है आपके सिक्के, शिलालेख, स्मारक, बर्तन, खुदाई से मिले अवशेष जो है शामिल हो सकते हैं। मेगस्थनीज और फ्रैहान कौन थे। तो मेगस्थनीज जो है एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार था, ठीक है, और ये जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया हुआ था, और इसने जो है प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और फरहान जो है एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था जो तीर्थयात्री था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है ये वहाँ पर पैदल भारत की यात्रा की थी उसने। और इस यात्रा वृत्तांत मुख्य रूप से जो बौद्ध मठों के जीवन पर, यानी बौद्ध के धर्म पर जो है इसने ज़्यादा रिसर्च किया था। इसके बाद जो है बचपन बचाओ आंदोलन क्या है। तो आपको सभी को पता है कि ये 1980 में जो है इसको चलाया गया था, और कैलाश सत्यार्थी ने इसको चलाया था, ठीक है, ये चीज़ आप बता देंगे। यह अभियान जो है बाल श्रम, बाल तस्करी और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए जो है चलाया गया था, और बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो है एक मुहिम था। इसके बाद में प्रोजेक्ट विधि क्या है। तो प्रोजेक्ट विधि जिसे हम परियोजना विधि भी कहते हैं,
ठीक है। ये छात्र केंद्रित शिक्षण विधि होती है, जिसमें जो है शैक्षिक दर्शन का आधार जो है, यानी कि जॉन डीवी और विलियम हर्ट कैलप्रिट ने जो है इसे लोकप्रिय बनाया था। ठीक है। किलपैट्रिक ने भी जो है इसे लोकप्रिय बनाया था, जिसमें हम कहते हैं कि ये विधि जो है करके सीखने पर आधारित होती है। ठीक है। और जो है ये वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने और उसके उद्देश्यपूर्ण कार्य को पूरा करने के में सहायता करती है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की दो परंपरागत विधियों के नाम लिखिए। तो व्याख्यान विधि जो है ये एक परंपरागत विधि है और एक पाठ्य पुस्तक विधि है, ये भी आपकी परंपरागत विधि है। इसके बाद जो है क्या कारण है स्पष्ट कीजिए। कारण आपसे पूछा गया कार्य कारण संबंध या कंक्लूजन, सॉरी क्या कारण नहीं है, कारण क्या है स्पष्ट कीजिए। कारण क्या होता है? तो कारण वह मूलभूत सिद्धांत है जिसके अनुसार ब्रह्मांड में हर घटना के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होती है। सामाजिक विज्ञान और इतिहास में इसका अर्थ यह विश्लेषण करना है कि कैसे विशिष्ट अंतर्निहित कारक निर्णय या परिस्थितियां किसी परिणाम या ऐतिहासिक घटना को जन्म देती हैं। जैसे कि यह अध्ययन करना कि फ्रांस की सामाजिक आर्थिक स्थितियों ने फ्रांसीसी क्रांति को कैसे जन्म दिया, या फिर भारत में अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया, तो उसके कारण क्या थे। हमारे अंदर एकजुटता नहीं थी, अंग्रेज जो है फूट डालते गए और राज करते गए, ये सब चीज़ें हम उसमें बता सकते हैं। और यहाँ पर है आपका बाल श्रम रोकने के उपाय। कई बार आपको बता चुका हूँ, कानूनों का जो है कड़ाई से परिवर्तन होना चाहिए। अधिनियम कड़े बनने चाहिए, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, गरीबी उन्मूलन की योजनाएं बनानी चाहिए, जन जागरूकता फैलाना चाहिए। प्रत्यक्षीकरण का विकास कैसे होता है? तो प्रत्यक्षीकरण जो है हम परसेप्शन का विकास कैसे कर सकते हैं? तो ये जो है हम विकास कर सकते हैं विविध संवेदी अनुभव से, सक्रिय अवलोकन कौशल से, पूर्व ज्ञान का समन्वय से। यहाँ पे अवधारणा निर्माण की विधियां जो है आपको बतानी है। तो अवधारणा निर्माण के लिए सबसे पहले जो विधि होगी वो होगी अवलोकन, फिर होगा विश्लेषण, ठीक है, जिसको अमूर्तीकरण भी कहा जाता है, फिर तुलना और फिर सामान्यीकरण। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या क्यों आवश्यक है? तो ये जो पाठ्यचर्या है ये हमारे को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि हम इसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के प्रणालियों को व्यवस्थित तरीके से समझते हैं, जो हमारी तार्किक सोच को, सांस्कृतिक सोच को जो है अच्छी तरीके से विकसित करती है, उसके मूल्यों को समझने में मदद करती है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं लिखिए। तो सामाजिक परिवर्तन जो है एक सामाजिक प्रकृति है, इसकी सार्वभौमिकता होती है, निरंतरता और अनिवार्यता भी होती है, समय का कारक भी होता है, ये समय से जुड़ा होता है और समय के हिसाब से भी चेंज होता रहता है। इसके बाद जो है इसमें पूछा गया है शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री में चार्ट, मॉडल, मानचित्र, डिजिटल स्लाइड वगैरह का हम उपयोग करते हैं और इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखिए शिक्षण के यांत्रिक, श्रव्य, दृश्य साधन लिखिए। तो हम सभी जानते हैं कि दृश्य और श्रव्य जिसे सुन सकते हैं और जिसे देख सकते हैं, तो एलसीडी प्रोजेक्टर हो सकता है, स्मार्ट बोर्ड हो सकता है, आपका कैमरा हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, स्लाइड शो प्लेयर हो सकता है, ये सब चीज़ें जो इसमें शामिल हो सकती है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन में बातचीत आधारित एवं भागीदारी पूर्ण विधियां स्पष्ट कीजिए। तो बातचीत आधारित जो है जैसे कि चर्चा कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं कर सकते हैं। भागीदारी पूर्ण गतिविधियों में जैसे रोल प्ले कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, मॉक पार्लियामेंट कर सकते हैं, या फिर जो है आप जो है फील्ड सर्वे करवा सकते हैं, फील्ड सर्वेक्षण करा सकते हैं। और वे आपका जो है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो शिक्षक जो है एक सुविधादाता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कार्य करता है, उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वो रटाने वाला नहीं बल्कि ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। वो समाज की जो रूढ़ियों को चुनौती देता है, हमारे अंदर जिज्ञासा जगाता है, हमारे लिए ऐसा वातावरण पैदा करता है जिसमें छात्र जो अधिक से अधिक सीख पाए और वर्तमान दुनिया से जुड़ पाए, साथ ही साथ जो है वो समाज की बुराइयों को समाप्त कर पाए। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपके 4 क्षेत्र जो है हम इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल और राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र को जो है पढ़ते हैं। इतिहास में जो है हम क्या पढ़ते हैं, तो मानव विकास, अतीत का अध्ययन करते हैं, और पर्यावरण और क्षेत्रीय विकास का जो है हम भूगोल में अध्ययन करते हैं। संसाधनों के आवंटन और बाजारों का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। शासन व्यवस्था, कानून और सत्ता के सिद्धांतों का अध्ययन जो है हम राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र में करते हैं। इसके बाद जो है सामाजिक विज्ञान एवं गणित में सहसंबंध स्थापित कीजिए। तो दोनों में ही काफ़ी संबंध है,
क्योंकि देखिए भूगोल में उपयोग होता है, मानचित्र के पैमाने में गणित का उपयोग होता है, समय क्षेत्र जो हम दिखाते हैं टाइम जोन, उसमें भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं दिखाते हैं, उसमें भी जो है गणित का उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र और इतिहास में भी गणित का उपयोग होता है, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि दर, बजटीय घाटे, ऐतिहासिक आर्थिक बदलाव के आंकड़े, जो भी चीज़ें हम देखते हैं उन सभी में गणित का उपयोग होता है, उसी को हम जो है हम इसमें लिख सकते हैं। इकाई योजना की विशेषताएं लिखिए। ये इकाई योजना जो है उसमें एक रूपता और तारतम्यता होती है, यानी कि होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो एक रूपता इसलिए होनी चाहिए कि जो आपकी इकाई योजना है जिसे आप पढ़ाने जाएंगे तो उसमें जो मुख्य विषय है उसी के आसपास जो है उसको जोड़ना होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। छात्रों को अगर सीखने में परेशानी होती है तो उसको जो है हम बदल सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान पाठ योजना नियोजन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पूर्व ज्ञान का आकलन इसमें होना चाहिए, समय का उचित विभाजन होना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधियाँ और निष्पक्षता होना आवश्यक है। सामाजिक स्थिरीकरण के आधार पर प्रकाश डालिए। तो सामाजिक स्थिरीकरण जो है हमने पहले ही पढ़ा था सोशल स्टेरिफिकेशन के बारे में। तो जो है समाज में लोगों को धन, आय, जाति, नस्ल के आधार पर और शक्ति के आधार पर जो है विभिन्न स्तरों में बांटना जो है सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। इसके कारण से समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनती है जो अलग अलग परतों पर जो है काम करती है, ठीक है, जिसमें लोगों को जो है हर चीज़ जो है आसानी से पहुंचती नहीं है, सभी को जो है उसके लिए जो है अलग अलग स्तरों में बांटा जाता है। इसके बाद में समुदाय के तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो समुदाय के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है समुदाय का, है, सामुदायिक भावना होती है, और सामान्य जीवन शैली होती है, स्थायित्व होता है। ये सब चीज़ें जो है समुदाय के बारे में आप लिख सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। सभी ने पढ़ा था, संवेदी पेशी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। उसके बाद में समाज की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। समाज की आवश्यकता किस लिए? सभी को पता है, सुरक्षा और अस्तित्व के लिए, समाजीकरण के लिए, श्रम का विभाजन करने के लिए हैं, और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, या मानवीय मूल्यों को सीखने के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें बता सकते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व क्या होता है? तो सीखने के स्तर का आकलन होता है मूल्यांकन के द्वारा। शिक्षण में सुधार के लिए फीडबैक मिलता है मूल्यांकन के द्वारा। हमारी जो कमियां हैं शिक्षण में या फिर छात्रों की जो कमियां, उनको पहचानना आसान हो जाता है मूल्यांकन के द्वारा। सामाजिक विज्ञान की अच्छी शिक्षण विधि में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो छात्र केंद्रित होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अगर अच्छी शिक्षण विधि होती है तो वो छात्र केंद्रित होती है। गतिविधि आधारित होनी चाहिए, प्रासंगिक और वास्तविक होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है हम इनके आंसर्स को लिख सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको टचअप दिया कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने हमारे नोट्स लिए हैं तो नोट्स से तो बेहतरीन तैयारी हो ही रही है आपकी। बाकी और भी आपके जो वीडियो हमने डाले हैं आप प्लेलिस्ट में देखिए, उनको पढ़ लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। बाकी आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आराम से जो है आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। अपना क्वेश्चन पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ये रहा प्लेलिस्ट जिसमें आपके सारे वीडियोस डाले गए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।